हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापन रचना के विषय में। तो विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है और हमारा विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। तुरंत उसे लगना चाहिए कि अच्छा ये सामान तो सच में हमारे लायक है और अच्छा है, इसके लिए इस सामान को मैं अब ज़रूर खरीदूंगा। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि परीक्षा के नज़रिए से जब हम विज्ञापन रचना करते हैं तो उनमें किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है जिससे कि एक अच्छा विज्ञापन बन सके और विज्ञापन रचना में हमें 5 के 5 पूर्ण अंक प्राप्त हो सकें। विज्ञापन बनाते समय सबसे पहले हमें सीमा रेखा बना लेनी चाहिए। सीमा रेखा से मतलब बॉर्डर से है। स्केल ले लेंगे और पेंसिल से एक अच्छा सा बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर को आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसके अनुसार अपने उत्पाद का या जिस चीज का आप विज्ञापन बना रहे हैं उससे संबंधित शीर्षक लेखन करिए। यानी अपने विज्ञापन का कोई एक नाम दे दीजिए कि ये मान लो कोई भी सामान है तो उसका एक आप नाम दे दीजिए। आपने सीमा रेखा बना ली और जिस चीज का विज्ञापन करना है उस सामान का एक नाम दे दिया, एक शीर्षक दे दिया। इसके बाद जिस चीज का आपको विज्ञापन बनाना है उससे संबंधित एक चित्र जरूर बनाएं और चित्र बनाने के बाद उसमें उसको रंगों से अच्छे से रंग दें। तो क्या होगा कि वो देखने में भी चित्र बहुत सुंदर लगने लगेगा। आपने सीमा रेखा बनाया, उसका विज्ञापन का एक नाम दिया, विज्ञापन से संबंधित चित्र बना लिया, चित्र को आपने रंग से भर दिया। अब अगला काम है कि अपने उत्पाद संबंधित विज्ञापन से संबंधित एक नारा या स्लोगन लिखिए और वो स्लोगन या नारा ऐसा होना चाहिए जो कि पहली बार पढ़ने में ही दिमाग में बैठ जाए। उसमें तुकांत शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर कुछ प्रेरक वाक्य लिखिए जिसको कि पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। अब आपने सीमा रेखा बनाई, शीर्षक लिख लिया, चित्र बना दिया, चित्रों में रंग भर दिया, संबंधित नारा भी लिख दिया, स्लोगन भी लिख दिया। अब कुछ आकर्षक उपहार दीजिए या कोई छूट दीजिए जिससे कि ग्राहक को लगे कि हमें फायदा होने वाला है। अब इसलिए क्या करेंगे कि कुछ न कुछ आकर्षक उपहार रख लेंगे, जैसे एक के साथ एक मुफ्त, इस प्रकार का कुछ आप उपहार रखेंगे, छूट दिखाएंगे। बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कुछ सामान्य वाक्य जो अक्सर विज्ञापन रचना के दौरान प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं, पहले आओ पहले पाओ, एक के साथ एक मुफ्त, अमूल दूध पीता है इंडिया, असली चाय टाटा चाय, मौका हाथ से निकल न जाए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। ऐसे
इन प्रेरक वाक्यों को अच्छे से लिखकर अभ्यास कर लेंगे ताकि मात्रा से संबंधित किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं एक उदाहरण। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, विज्ञापन में सबसे पहले हमने एक सीमा रेखा बना दी, बॉर्डर, और बॉर्डर बनाने के बाद हमने एक अपने जो जिस चीज़ का हमें विज्ञापन बनाना था, हमने उसका नाम दे दिया कृष्ण पिचकारी। फिर हमने उसका एक चित्र बना लिया जिसमें हमने कृष्ण का चित्र बनाया और वो पिचकारी से होली खेल रहे हैं। एक छोटा सा हमने नारा दिया, होली है। और नारे के पश्चात हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उपहार दिखा दिया कि पिचकारी के साथ रंग मुफ्त, और अंतिम में हमने साथ में क्या लिख दिया, मात्र 50 रुपये, उसकी कीमत बता दी। साथ में हमने जो ऊपर लिखा था कि पिचकारी के साथ रंग मुफ्त, तो वहाँ पे हमने कुछ रंग का एक चित्र बना दिया और साथ में पिचकारी का चित्र बना दिया। तो इस प्रकार से एक पूर्ण विज्ञापन का निर्माण होता है।